अल्लाह अकबर। तो मैं कह रहा था कि इस्लाम दौलत जमा करने की इजाजत नहीं देता। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछते हैं कि हम अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। कह दो कि जो कुछ तुम्हारे पास जरूरत से जायद है वो सब अल्लाह ही का है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ हमारे पास जरूरत से जायद है वो अल्लाह का कैसे है। तो इसका जवाब यह है कि जो मखलूक के खुदा पर खर्च किया जाता है वो दरअसल अल्लाह ही के लिए होता है। अल्लाह जी, अयाज साहब तो घर पर नहीं है। हजरत जी, ये जुम्मा की नमाज पढ़ने गए हैं, आप थोड़ी देर के बाद फोन कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे बेहतर सदका यह है कि किसी भूखे शख्स को पेट भरकर खाना खिलाया जाए। और यह भी इरशाद फरमाया है कि वो शख्स मोमिन नहीं है जो खुद तो पेट भरकर खाना खाए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा रहे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फुरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो इसकी जिम्मेदारी उमर पर आयद होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका मामूल था कि रात के वक्त मदीने की गलियों और बाजारों में गश्त फरमाया करते थे ताकि आम आबादी के हालात उन तक पहुंच सके, उन्हें मालूम हो सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कौन है? कंसुम बीबी आगे आए प्लीज। शाबाश। ये कलसूम है। खतीब साहब से कोई बात करना चाह रही थी लेकिन लोगों ने बात ही नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी बात? ऐसा क्यों किया उन्होंने? आप बताएं, क्या बात है? आप क्या कहना चाह रही थी? आप आए इधर बैठे। आ जाओ। कुर्सी पे। आप बताएं, क्या बात है? आपको किस बात पे गुस्सा आ गया था? हमें बताएं ना। कुछ नहीं जी, बस रहने दे, मेहरबानी, मैं जाती। नहीं नहीं, बैठे आप बैठे तो सही। बात क्या है आखिर? बस जी, बात क्या होनी है। सब कहते हैं भूखे को खाना खिलाएंगे, गरीबों को उसका हक दिलाएंगे, पर मेरे दिल के जख्म कोई नहीं देखता। सारा खाना तैयार है, बस 20 मिनट बाकी हैं। आप हमें दिखाएं अपने दिल के जख्म, हम देखेंगे। आप नहीं देख पाएंगी। आप अरे रोए नहीं आप उठे, इधर आए, आराम से बैठे। आ जाओ, चुप कर। ये पानी पी। मैं कोई कारण नहीं हूं जी। मेरे कार वाला फजल करीम, वो एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था। 12 साल नौकरी करने के बावजूद नौकरी कच्ची रही। मालिकों ने पक्की ही नहीं की। वो कहते थे कि पक्की नौकरी वाले बहुत ही हड़तालें करते हैं। और फजल करीम कहता, दमे का मरीज हूं, नजर भी कमजोर है, अच्छी दिहाड़ी मिल जाती है, अल्लाह ने सफेद पोशी कायम रखी हुई है,
कच्ची या पक्की से क्या फर्क पड़ता। फिर अचानक कपास को सुंडी लग गई। 2 साल तक कपास ही नहीं हुई। मालिकों को नुकसान हुआ। बैंकों ने कर्जे की वापसी के लिए जोर डाला। मालिक कहने लगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, नीलाम कर दो, मिल बंद ही कर दो। फजल करीम कहाँ रहा बैठा। मैंने कहा किसी और मिल में काम ढूंढ लो। तबाही फिर गई है, छोटी बड़ी सारी मिलें बंद हो रही, काम कहाँ ढूंढूं? दमे और नजर की वजह से मजदूरी कर नहीं सकता। पहले दवाई के पैसे खत्म हुए, फिर रोटी के। हसरत भरी नजरों से बच्चों की तरफ देखता। एक दिन कहने लगा, मैं मर गया, मैं मर गया तो इन बच्चियों का क्या बनेगा? ऐसे ना बोला कर। अच्छा अच्छा, अब नहीं बोलूं। सुबह उठी तो हमेशा के लिए चुप होगी। काम करता आदमी बेकार होके घर बैठ जाए तो उसका आधा साह निकल जाते। उसका बाकी अद्धा भी निकल गया। जीता आदमी ठंड में पड़ा तड़पता रहे तो उस पर कोई कपड़ा तक नहीं डालता। अच्छे मर जाए तो उसको कफन दे देते। ऐसा ही हुआ। फजल करीम को भी कफन मिल गया। मुर्दे की बेहरमती नहीं हुई। तीन दिन तक चूल्हा बंद रहता है। चौथे दिन जलाया तो ख्याल आया कि पकाऊंगी क्या। घर में तो जहर भी नहीं है। मैं दौड़ी शेख जी क्लिपो वाले के पास गई। मैंने कहा, इनका सखिया इतनी दुनिया को काम देता है, मुझे भी क्लिपों में मोती लगाने का काम दे दे। शेख जी कहने लगा, तू भी ले ले। मैंने वो 1 दर्जन क्लिप ले लिए। पता है, 1 दर्जन क्लिपों में मोती लगाने के दर्जन के पूरे 2 रुपये मिलते थे। ना ये तो पढ़ रही है या खेल रही है? पढ़ ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। आ गई है तू? जी। बाजी, मेरी कॉपी पर तूने पूरे डालने हैं। कल जो पूरे डाले थे पहले वो तो लिख ले, मैं यूनिफॉर्म तब्दील कर लूँ। अम्मी, बाजी आती ही अपना यूनिफॉर्म क्यों तब्दील करती है? पुत्र, यूनिफॉर्म जो है ना, वो अगले दिन फिर जो कॉलेज पहन के जाना होता है। अगर कार का काम काज करे ना तो फिर वो मैला हो जाता है, और मैला अगर पहन के जाए कॉलेज तो लड़कियां बातें बनाती हैं, इज्जत नहीं होती। पुत्र, जा पहले रोटी खा ले जा। अच्छा मम्मी। पढ़ाई कैसी जा रही है तेरी? ठीक है मम्मी। सादिया,
अनपढ़ बंदा तलीम के या तो खिलाफ होता है या फिर बहुत हमेती। अल्लाह बख्शे, तेरे अब्बे को तुम दोनों बहनों को पढ़ाने का बड़ा शौक था। अब्बू जी की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी अम्मी। तेरे ब्याह की बात पक्की हो जाए ना तो फिर तेरे सूट में भी ऐसी मोती टांगूंगी। ऐसे ही ना बातें करें अम्मी। अभी तो आप कह रही थी कि हम दोनों बहनें पढ़ लिख कर अब्बा जी की ख्वाहिश पूरी करें, और अभी आप वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह। फर्ज तो आखिर फर्ज होता है ना। ले मैं जरा शेख जी को ये सामान दे आऊं सारा, नहीं तो वो पैसे काट लेंगे। तू मेरी थी मेरे आने तक ना बाकी क्लिपों में मोती लगा ली। चल मेरे बंदिया, पढ़ाई कर पुत्र तू भी। आओ बीबी, ले आइयो। जी शेख जी, गिन ले। 10 दर्जन है शेख साहब। डब्बी खोल के देखो, 10 दर्जन है। ठीक है शेख साहब। पूरे हैं? पूरे। ये 20 दर्जन है। बड़ी मेहरबानी शेख जी, अल्लाह भला करे। मैं जाऊं जी। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो चाची नजर नहीं आ रही। शेख साहब का माल देने गई हैं, पैसे लाने थे ना। अच्छा जुबैदा, तुम स्कूल जाती हो? वेरी गुड। पता चला था आपकी प्रमोशन हो गई है, मुबारक हो। शुक्रिया। तुमने दुआ की थी? दुआ नहीं, दुआएं की थी मैंने। अब मैं आपकी एसटीओ बनने के लिए भी दुआ करूंगी। उसमें तो अभी बहुत वक्त लगेगा। उसके लिए 2-3 इम्तिहान पास करना पड़ते हैं। आप कर लेंगे इंशाल्लाह। बल्ले रे बल्ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है पुत्र? मैं बिल्कुल बैठ बैठ बैठ। वो कब आया? बस चाची अभी कुछ देर पहले यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपका हाल पता करता चले। हाल क्या होना है पुत्रा, जिंदगी के दिन है गुजर रहे हैं। बेटा चाय पिलाई है? नहीं, चाय नहीं पीनी। मैं बना लेती हूँ। नहीं, पी ली थी। वो सारा दिन ऑफिस में चाय ही चलती है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक कह रहे तू। नुसरत का क्या हाल है? अम्मी बिल्कुल ठीक है। आप लोग आए ना किसी दिन? हाँ हाँ जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। आला पुत्र, मैं जरा थोड़ा सा काम कर लूं, हैं? तुम लोग पुत्र बना दे चाय। उन बेटी ने उसको हाथों में डाला हुआ है।
दफ्तर की वापसी पे कार बाद में आता है, पहले वहां हाजिरी देने जाता है। सारा तेरा अपना कसूर है नुसरत। तू भी तो बात को खामखा लटका रही है ना। उसे साफ कह दे कि चाचा मरा तो रिश्ता खत्म, तू वहां उसकी शादी नहीं कर सकती। पर उसे अपने चाचे का इतना लिहाज है तो तुम्हें भी तो अपनी बहन का कुछ ख्याल होना चाहिए ना। ले पला बाची, तुझसे और रुबीना से आगे मुझे कौन हो सकता है, लेकिन क्या करूं, उससे बात करती हूँ तो आगे से 100 दलीलें देता है। देता रहे दलीलें, तू सुनती रहे, पर कर अपनी मर्जी। देखो ना, तरक्की आरफ की हुई है और मिठाइयाँ ये बांटती फिरती है। मम्मी आप भी ख्वाम खाओ। तो मेरी मिठाई कहाँ है? तुम चुप करो। यार वसीम, तुम ऐसा करना कि मेरा कल सारा काम संभाल लेना, हो सकता है मैं छुट्टी कर लूँ। ठीक है जी, संभाल लूंगा मैं। खुदा हाफिज। लगता है आरफ आया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे बेटे का? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो, आप भी आई हुई हैं? आपको कोई इतराज है? नहीं, मुझे क्या इतराज हो सकता है, आपकी खाला का घर है, जब जी चाहे आओ। अब इस बात पे पक्के रहना, इसका तो बड़ी देर से दिल चाह रहा है यहाँ आने को, तो इसे ले क्यों नहीं आता यहाँ? तू अंदर जा। यकीन करो, मैंने तो जहेज का सारा सामान बना लिया है, नया फर्नीचर तक देखा ही हूँ, लेकिन अभी ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर देने से पहले तू भी देख लेती एक नजर। लेकिन खाला। हो तू तो चुप कर, खाला से क्या बात करनी है, बच्ची अंदर बैठी है, जो बात करनी है मुझसे कर। अब ये माँ की लाश देखेगा या चाची का चेहरा? तू बता, नीचे देखने कब जाना है? मेरी तरफ से तो अभी चलो, लेकिन पहले बात को तो ठिकाने लगा लो। हाय बच्ची, बात भी ठिकाने लग जाएगी, तू काहे को घबराती है? जुबैदा, जाकर देख बाहर कौन है। अच्छा जी। पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है इस वक्त? क्यों, इस वक्त यहाँ आने में पाबंदी है क्या? हाय हाय, नहीं पाबंदी किस बात की। उधर चादर ले आ बच्चा, आ सो बिस्मिल्लाह, बैठ, तेरा अपना घर है, बैठ जा। चाय बना जा। हाँ नहीं चाय रहने दो, बना लेती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके पढ़ो। सुबैदा तुम भी दूसरे कमरे में पढ़ो, मुझे तुम्हारी माँ से जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है? खैरियत ही है। आरफ आया था यहाँ? आरफ? हाँ, पर क्यों? आजकल शादी के लिए जोर डाल रहा है, मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सादिया के 12वीं के इम्तिहान तो होने हैं अभी, पर कोई बात नहीं, पहले फर्ज पूरा हो जाए, इम्तिहान तो बाद में भी होते रहेंगे। तो ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो,